सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्र में यह पुस्तक उपासना और साधना का समन्वय, जिसके बारे में हम लोगों ने यह पाया कि उपासना साधना का ही एक अंग है, मन को परिष्कृत करने का एक श्रेष्ठ माध्यम है और परिष्कृत मनोभूमि में ही उपासना का बीज फलता फूलता है। शरीर के लिए उपासना, मन के लिए उपासना, आत्मा के लिए, ये तीनों अंतःकरण के लिए, ये तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों के लिए समग्र उपासना की बात परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर कही। शरीर का लाभ कैसे मिल सकता है और मन का, सूक्ष्म शरीर का लाभ कैसे मिल सकता है, इन बिंदुओं पर विस्तार से कल हम लोगों ने चर्चा की थी। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए जाने उपासना का अर्थ। उपासना का अर्थ है समीपता। ईश्वर और जीव में यूं समीपता ही है। जब भगवान कण-कण में संव्याप्त है, तब मानवीय काया एवं चेतना में भी वे समाये हुए क्यों नहीं होंगे। जो अपने में ओतप्रोत ही है, वह दूर कैसे, और जो दूर नहीं है उसकी समीपता का क्या अर्थ। इस असमंजस की विवेचना इस प्रकार होती है कि यह समीपता उथली है, गहरी नहीं। माना कि शरीर में हलचलों के रूप में और मन में चिंतन के रूप में विश्वव्यापी चेतना ही काम कर रही है, तो भी स्पष्ट है कि जीव की आस्थाएं एवं आकांक्षाएं दिव्य सत्ता के अनुरूप नहीं है। उनमें निकृष्टता का आसुरी अंश भी भरा पड़ा है। मनुष्यता की सार्थकता तभी है जब उसका स्वरूप एवं स्तर भी उसी के अनुरूप ऊंचा उठ सके। पूज्य गुरुदेव यहाँ लिखते हैं साथियों कि भगवान तो कण-कण में है, तो वो मानवीय चेतना में भी समाया हुआ है, फिर वो दूर कहाँ हुआ, और जो दूर नहीं है उसकी समीपता का क्या अर्थ। बिल्कुल सही बात है। नजदीक होते हुए भी परमात्मा दूर है, दूर होते हुए भी नजदीक है। ऐसा इसका कारण गुरुजी बताते हैं। स्पष्ट है कि जीव की आस्थाएं एवं आकांक्षाएं दिव्य सत्ता के अनुरूप नहीं है। मनुष्य की भीतर निकृष्टता का भी एक अंश भरा पड़ा है। उसी निकृष्टता के कारण मनुष्य परमात्मा से दूर हो जाता है। अतः मनुष्य की सार्थकता तभी है जब उसका स्तर उसके अनुरूप ऊंचा उठ सके। निम्न योनियों के जीवधारी पेट और प्रजनन के लिए जीते हैं। स्वार्थ सिद्धि ही उनकी नीति होती है। शरीरगत लाभ ही उनके प्रेरणा स्रोत होते हैं। दूसरों के साथ वे आत्मभाव बहुत थोड़ी मात्रा में मिला पाते हैं और परमार्थ परायणता के अंश नगण्य जितने ही देखे जाते हैं। यदि यही अंतः स्थिति मनुष्य की भी बनी रहे, तो समझना चाहिए कि कायिक विकास ही हुआ, चेतनात्मक नहीं हुआ। नर कीट, नर पशु उन्हें कहते हैं जो शरीर संरचना भर से मनुष्य हैं। उनके दृष्टिकोण में पिछड़ी योनियों जैसी निकृष्ट स्वार्थपरता ही भरी पड़ी है। आयु की दृष्टि से प्रौढ़ हो जाने पर भी यदि सारा आचार व्यवहार बच्चे जैसा ही बना रहे, तो उस अविकसित स्थिति पर चिंता व्यक्त की जाएगी। ठीक यही स्थिति उन मनुष्यों की है जो शरीर से तो सुर दुर्लभ काया में प्रवेश पा गए, पर उनने अपने दृष्टिकोण में, क्रियाकलाप में
वही पिछड़ा हुआ क्रियाकलाप संजोए रखा। शरीर से मनुष्य बन जाना मनुष्य नहीं है। गुरुदेव लिखते हैं कि चेतनात्मक विकास होना चाहिए, और वह चेतनात्मक विकास नहीं होगा तो जीवन पशुओं जैसा ही होगा, पिछड़ी योनियों जैसा ही हो। वैसी ही स्वार्थपरता, वैसी ही आत्मभाव की कमी, केवल और केवल शरीर के लिए जीना, शरीर के लिए चिंता करना, चेतना का कोई भी क्रियाकलाप, चेतना के विकास का कोई भी पुरुषार्थ न हो, तो ये मनुष्यता नहीं है। भले ही कायिक विकास हो, लेकिन चेतनात्मक विकास नहीं होता। इस दयनीय स्थिति से पीछा छुड़ाने के लिए ईश्वर की समीपता का, उपासना का उपक्रम बनाना पड़ता है। शरीर ठंड से कांप रहा हो तो आग की समीपता से आवश्यक गर्मी प्राप्त की जाती है। आदर्शवादिता से रहित मानव जीवन घिनौना ही कहा जाएगा। जो पशु के लिए क्षम्य है, वही मनुष्य के लिए अक्षम्य है। पशु निर्वसन रहते, खुले में मलमूत्र त्यागते और रतिकर्म करते हैं। मनुष्य वैसा करेगा तो भर्त्सना का पात्र बनेगा। शिष्णोदर परायणता निकृष्ट कृमि कीटकों के लिए स्वाभाविक हो सकती है, मनुष्य के लिए तो वह स्थिति निंदनीय ही मानी जाएगी। संगति का समीपता का प्रभाव सर्वविदित है। चंदन के समीप उगे हुए झाड़ झंखाड़ भी जाते हैं। कोयले की और गंधी की दुकान पर बैठने वाले कालोंच का धब्बा और सुगंध का छींटा साथ लेकर जाते हैं। दुष्टों की समीपता से दुर्गति और सज्जनों के सानिध्य से सद्गुणों की वृद्धि और प्रगति की संभावना का साकार होना सर्वविदित है। ईश्वर उत्कृष्टताओं का भंडागार है। उसकी समीपता उपासना में वैसी ही विशेषताओं का बढ़ना स्वाभाविक है। कीट भृंग का उदाहरण प्रसिद्ध है। टिड्डे हरी घास में रहते हैं तो उनका शरीर हरा रहता है, पर जब वे सूखी घास में रहने लगते हैं तो पीले पड़ जाते हैं। तितलियां फूलों के अनुरूप अपने रंग बदलती रहती हैं। समीपता के अनुरूप ढलने के अगणित उदाहरण सर्वत्र पाए जाते हैं। वातावरण की प्रभाव शक्ति कौन नहीं जानता। व्यक्तियों का भला बुरा निर्माण करने में वातावरण की असाधारण भूमिका रहती है। उपासना का क्रियाकृत्य अंतरंग और बहिरंग स्तर का ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे व्यक्ति के भावनात्मक स्तर में उत्कृष्टता की अभिवृद्धि होती हो। बहिरंग वातावरण बनाने में पूजा उपासना में प्रयुक्त होने वाली प्रतीक प्रतिमा, उसकी सज्जा श्रृंगार, पूजा उपासना में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ उपकरण आदि का मिला जला स्वरूप अपना काम करता है। पूजा वेदी के समीप बैठने पर ऐसा लगना चाहिए मानो किन्हीं असाधारण दिव्य परिस्थितियों में जा पहुंचे। मंदिर, देवालय, पूजा गृह, देवपीठ, आराधना कक्ष को बनाने में उपयुक्त वातावरण बनाने का तथ्य ही प्रधान रूप से काम करता है। वहां के सुसज्जा साधन सजोने में इसी बात का ध्यान रखा जाता है कि उस स्थान में जाते ही मन अपने आप को पवित्रता की दिव्य परिस्थितियों से घिरा हुआ अनुभव करने लगे। सामान्य वातावरण से उपासना कक्ष का वातावरण भिन्न रखा जाता है और वहां की परिस्थितियां ऐसी बनाई जाती हैं जिनमें बैठने पर उत्कृष्टता की अनुभूति बढ़ने से सुविधा मिल सके। देवालयों, तीर्थों एवं निजी पूजा गृहों में स्थापित देव प्रतिमा के आधार पर की गई पूजा आराधना सर्वसुलभ एवं सामान्य मनोभूमि के लिए सर्वथा उपयुक्त है। यदि उसके पीछे जुड़ गई भ्रांतियों और अवांछनीयताओं को हटा दिया जाए तो इस माध्यम को व्यक्ति एवं समाज के भावनात्मक एवं नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने में बहुत सहायता सिद्ध
पाया जाएगा। मूर्ति, चित्र, पुष्प आदि की साज सज्जा, शांत वातावरण आदि उपासना के उपयुक्त मनोभूमि बनाने में सहायता करते हैं। मूर्ति आदि को ही सब कुछ मान लेना बुरा है, उनका समुचित उपयोग बुरा नहीं है। मूर्ति एक संकेत है, प्रतीक है। पुस्तक भी एक मूर्ति है, उसमें छुपी हुई आड़ी टेढ़ी लकीरों के रूप में अक्षर होते हैं। देखने में यह पुस्तक प्रतिमा सर्वथा जड़ है, उसमें चेतन नहीं खोजा जा सकता, पर उस पुस्तक के सहारे हमारे मन क्षेत्र में मनीषियों द्वारा प्रतिपादित अत्यंत महत्वपूर्ण विचार उत्पन्न होते हैं और पनपते हैं। इस मानी में वह चेतन भी है। गीता की पुस्तक जड़ है, उसे झिंगुर, कीड़े, चूहे आसानी से काट सकते हैं, पर इतने भर से उस ज्ञान प्रतिमा का मूल्य किसी भी प्रकार घट नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ दिव्य संवाद उसके पृष्ठों पर पढ़ा जा सकता है और वैसा ही लाभ लिया जा सकता है जैसा कि अवसर पर स्वयं उपस्थित रह सकने पर हो सकता था। पत्र व्यवहार में कितना महत्वपूर्ण आदान प्रदान होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। महत्वपूर्ण इकरारनामे और दस्तावेज जड़ कागज ही होते हैं, पर उनके आधार पर कितने बड़े फैसले होते हैं, इसे कौन नहीं जानता। क्योंकि कागज पानी में गल सकता है, इसलिए इस पर लिखे आलेखों का कोई महत्व नहीं, ऐसा सोचना उपहासास्पद है। हम अपने पूर्वजों, गुरुजनों अथवा मान्य प्रतीकों के प्रति असीम सम्मान रखते हैं और उनकी अवज्ञा पर दुख मानते एवं रोष प्रकट करते हैं। भगवान जड़ तो नहीं है, पर वह जड़ पदार्थों में समाया हुआ न हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जब जड़ चेतन सभी में उसकी सत्ता विद्यमान है, तो प्रतिमा में उसकी उपस्थिति न होने की बात भी क्यों सोची जाए। चित्र अथवा मूर्ति के आधार पर की जाने वाली उपासना के समय मन में यह निष्ठा जगनी चाहिए कि जिस दिव्य सत्ता के साथ घनिष्ठता जोड़नी है, वह उपासना स्थल पर असामान्य स्थिति में विद्यमान है। इसके लिए प्रतीक, प्रतिमा की स्थापना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। आद्य शक्ति गायत्री माता की अथवा अपने विश्वास के आधार पर कोई अन्य प्रतिमा एक छोटे किंतु सुसज्जित सिंहासन पर स्थापित रहनी चाहिए। जब भी पूजा करनी हो, तब उसी के सामने बैठकर करनी चाहिए। जिस स्थान पर जो कार्य बहुत समय तक किया जाता रहता है, वहां अनायास ही ऐसी विशेषता उत्पन्न हो जाती है जिससे प्रेरित होकर उन कार्यों की पुनरावृत्ति के लिए मन चलने लगता है। चाहे जहां चाहे जब बैठकर भजन करने पर मन लगा लेना कठिन है, पर नियत स्थान पर नियत समय पर पूजा स्थल पर बैठते ही मन स्वभावतः उन अभ्यस्त क्रियाओं को स्वेच्छापूर्वक दोहराने लग जाएगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नियत स्थान पर पूजा कक्ष का स्थापित करना और नियत समय पर नियत विधि से उपासना कृत्य को क्रियान्वित करना ही उपयुक्त रहता है। उपासनात्मक वातावरण के बाद उपासनात्मक कर्मकांडों का क्रम आता है। ये कर्मकांड वास्तव में साधक की मनोभूमि के लिए समुद्र मंथन जैसा महत्व रखते हैं। देव दानवों ने समुद्र मथ कर कुछ ही समय में 14 बहुमूल्य रत्न पाए थे। यह मंथन यदि अधिक समय तक, अधिक गहराई तक जारी रखा जा सके, तो उस आधार पर मिलती रहने वाली उपलब्धियों का कोई अंत नहीं मिल सकता। यह मंथन प्रक्रिया ही उपासना के अंतर्गत किए जाने वाले सरल संक्षिप्त कर्मकांडों द्वारा आरंभ होती है और इस आधार पर स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण और कारण से अनंत में प्रवेश करती चली जाती है। आरंभ के छात्रों को जो कृत्य बताए जाते हैं वे उपहासास्पद लगते हैं और ये समझ में नहीं आता कि इतनी स्वल्प सी शारीरिक मानसिक हलचलों में इतनी बड़ी उपलब्धियां किस प्रकार करतल हो सकती हैं, करतलगत हो सकती हैं। यह यहाँ इतना ही समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है कि उपासनात्मक कर्मकांड दिशा निर्देश है। दिशा सही होने पर पहिया लुढ़कने लगता है, पर उसके परिणाम दूरगामी होना आश्चर्यजनक नहीं है।
रेलगाड़ी के चलने खड़े होने में झंडी और सिग्नल की बड़ी भूमिका होती है। उनके हरे होने से गाड़ी चलती है, लाल होने से रुकती है। निस्संदेह झंडी या बत्ती के रंगों में इतनी शक्ति नहीं कि वो रेलगाड़ी को रोक या धकेल सके, फिर भी उनके द्वारा मिलने वाले दिशा निर्देश का अपना महत्व है। इस प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाए तो गाड़ियां या तो खड़ी रहेंगी अथवा आपस में टकराकर नष्ट होंगी। जंक्शन पर बराबर बराबर कितनी ही गाड़ियां खड़ी रहती हैं, इनमें से किसको किधर जाना है इसका निर्धारण एक छोटा सा लीवर करता है। पटरियों में किसे किस दिशा के साथ मिला दिया जाए, यह निर्णय और कार्य तनिक सा है और उसे छोटा सा खलासी बड़ी आसानी से पूरा कर देता है। देखने सुनने में बात जरा सी हुई, पर उसकी प्रतिक्रिया दूरगामी होती है। कुछ ही घंटे बाद तलाश करने पर पता चलता है कि एक गाड़ी उत्तर को घूमी और दूसरी दक्षिण को। इस थोड़ी सी अवधि में दोनों के बीच हजारों मील का फासला बन गया। जीवन के चौराहे पर से जिस भी दिशा में मोड़ दिया जाए, वह अपने क्रम से चल पड़ता है और भिन्न दिशा में चलने वालों की तुलना में असाधारण रूप से भिन्न दिखाई पड़ता है। अनर्थ मूलक प्रवृत्ति में निरत और निरर्थक भटकाव में संलग्न लोगों की तुलना में परमार्थ परायण की प्रगति कितनी अधिक उत्साहवर्धक होती है, इसे ऐतिहासिक महामानवों को मिली विभूतियों का पर्यवेक्षण करके आसानी से जाना जा सकता है। उपासनात्मक कर्मकांडों में से प्रत्येक जीवन धारा की दिशा मोड़ने में सहायक होता है। रेल की पटरियां सरल और सस्ती होती हैं, पर उनके बिना बहुमूल्य और जटिल इंजन अनेक डिब्बों सहित दौड़ते चले जाने में समर्थ नहीं हो सकता। उपासनात्मक कर्मकांडों को रेल की पटरी से उपमा दी जा सकती है। कर्मकांड वे कृत्य हैं जो शरीर के विभिन्न अवयवों की सहायता से उपचार उपकरणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। षोडशोपचार, देव पूजन, आत्मशोधन के विभिन्न क्रियाकृत्य इसी श्रेणी में आते हैं। मन पर छाप डालने में विचार और कर्म का समन्वय करना पड़ता है। चित्त पर स्थिर संस्कार डालने के लिए अभिष्ट विचारों के साथ साथ उनके पूरक कृत्य ही होने चाहिए, अन्यथा कल्पना केवल जल्पना बनकर हवा में उड़ जाती है। विचारणा के साथ क्रिया का समन्वय न कर सकने पर भी जो लोग सफलताएं चाहते हैं, उन्हें शेखचिल्ली कहकर उपहासास्पद किया जाता है। हर क्षेत्र में विचार और कर्म का समन्वय ही प्रतिफल उत्पन्न करता है। उपासना में ईश्वरीय सानिध्य की कल्पना ही नहीं, अनुभूति भी अपेक्षित होती है। भावनिष्ठा को कार्यान्वित होते देखकर ही ऐसी मन स्थिति बनती है। इसलिए ये सोचना होता है कि परमेश्वर प्रत्यक्ष ही सचमुच ही सामने विराजमान है और उनकी किसी जीवित व्यक्ति के उपस्थिति होने पर की जाने जैसी अभ्यर्थना की जा रही है। आत्मशोधन और देव पूजन के दोनों कृत्यों में इसी प्रकार का भाव समन्वय होता है। वह यदि बेगार भुगतने के उथले मन से किया गया है और जैसे तैसे परंपरागत लकीर पीटी गई हो तो बात दूसरी है, अन्यथा जिस प्रयोजन के लिए यह प्रचलन हुआ है उसे ध्यान में रखकर चला जाए तो अंतः क्षेत्र में अभिष्ट निष्ठा होगी और लगेगा कि निराकार परमेश्वर अपेक्षाकृत अधिक सघन, अधिक साकार बनकर सामने आए हैं। इतना सुंदर तरीके से पूज्य गुरुदेव ने यह बता दिया कि उपासना के लिए क्यों स्थान निश्चित होना चाहिए, उपासना के लिए क्यों चित्र रखना चाहिए और उपासना के लिए जो प्रारंभिक कर्मकांड किए जाते हैं उनका क्या तात्पर्य है। यदि किसी को न समझ में आया हो तो अवश्य पूछ लेंगे कि कौन सी बात समझ में नहीं आई। यद्यपि इतना सरल और इतना बेहतरीन ढंग से गुरुजी ने बता दिया है कि मैं नहीं समझता कि किसी अतिरिक्त व्याख्या की आवश्यकता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आगे बढ़ते हैं साथियों। उपासनात्मक कर्मकांड के अंग देव पूजन, जप, ध्यान आदि हैं, जिनके माध्यम से साधक अपनी चेतना को उस परम चेतना के सानिध्य के लिए
उसके साथ जोड़ने के लिए प्रयास करता है। किंतु इसके पूर्व कुछ क्रियाएं अपने आप को उपासना की उपयुक्त स्थिति में पहुंचाने के लिए की जाती हैं। इन्हें आत्मशुद्धि के खटकर्मों के रूप में जाना जाता है। इनका उद्देश्य अपने में सर्वतोमुखी पवित्रता की भाव मान्यता को सघन बनाना है। हमारे कार्य, विचार और विश्वास तीनों ही आत्मिक प्रगति के मूलभूत आधार हैं। कपड़ा पहले धोया जाता है, फिर रंगा जाता है। धुलाई अर्थात आत्मशुद्धि, रंगाई अर्थात व्यक्तित्व में ब्रह्म चेतना का अवतरण। मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता और दुष्ट एवं भ्रष्ट जीवन क्रम अपनाए रहने वाला ईश्वर की उस विशेष अनुकंपा का अधिकारी नहीं बन सकता जिसे ब्रह्मवर्चस्व की उपलब्धि कहते हैं और जिसके साथ देवोपम विशेषताओं के रिद्धि सिद्धि भरे भंडार जुड़े हुए हैं। देवता बनकर देव पूजन करना चाहिए। इस शास्त्र निर्देश का प्रयोजन ये है कि उपासना काल में अपने आप को पवित्रता से ओतप्रोत अनुभव करना चाहिए। देवता बनकर देव पूजन। सम्मेलन सजातियों का ही होता है। पानी में घुलनशील पदार्थ ही घुल सकते हैं। लोहे जैसी भारी धातुओं का पानी में घुलना संभव नहीं। ईश्वर का सजातीय अपना व्यक्तित्व होगा तो उसमें दिव्य अवतरण की अपेक्षा की जा सकती है। अपने में देवत्व की स्थापना करके तब उपासना कृत्य आरंभ करने की बात इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कही गई है। आत्मशुद्धि के लिए पवित्रीकरण, आचमन, शिखावंदन, प्राणायाम, न्यास, ये 5 कृत्य करने पड़ते हैं। इसके बाद सर्वप्रथम मातृभूमि का पृथ्वी पूजन है। अदृश्य भगवान की प्रतीक आह्वान से भी पहले भगवान की साकार प्रतिमा अपनी धरती का पूजन किया जाता है। विराट ब्रह्म का प्रत्यक्ष शरीर यह संसार है। इसकी जड़ संपदा को सुविकसित और प्राणी सत्ता को सुसंस्कृत बनाने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वे सभी पृथ्वी पूजन में, मातृभूमि अर्चन में आ जाते हैं। इन उपचारों में शारीरिक क्रियाएं तो होती ही हैं, किंतु उनके साथ मानसिक एवं भावनात्मक सक्रियता भी अनिवार्य रूप से जुड़ी रहनी चाहिए। शारीरिक क्रिया इन उपचारों का कलेवर मात्र है। उपेक्षा उसकी भी नहीं करनी चाहिए, किंतु उसके प्राण को, अपनी विचारणा और भावना को उसके साथ साथ प्रखर बनाना आवश्यक है। पवित्रीकरण के साथ यह भावना उठनी चाहिए कि ईश्वर की सर्वव्यापी पवित्रता में हम ओतप्रोत हो रहे हैं और वैसी ही पवित्रता हमारे अंदर जागृत और स्थापित हो रही है। 3 आचमनों के साथ क्रमशः वाणी की शुद्धि, चिंतन की शुद्धि तथा भाव शुद्धि, इन तीनों का ईश्वरीय कार्यों में प्रयुक्त करने के लिए सशक्त और तेजस्वी बनाने का ध्यान रखा जाए। शिखा बंधन के समय अपने संस्कृति गौरव का स्मरण करते हुए अपनी आदर्श निष्ठा तथा आस्थाओं को सबल बनाने, अपने सूक्ष्म केंद्र मस्तिष्क को ईश्वरीय दिव्य चेतना से जोड़े रहने का भाव उभारना चाहिए। प्राणायाम के समय वायु के साथ विश्वव्यापी महाप्राण को अंदर खींचने, उसे अपने सभी शरीर में स्थापित करने तथा अंदर के विकारों को बाहर फेंक देने का संकल्प बनाए रखा जाता है। न्यास अपने प्रमुख अंगों को ईश्वरीय कार्यों के लिए उपयुक्त बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। पृथ्वी पूजन के साथ अपनी सीमित स्वार्थपरता को छोड़कर विशाल उत्तरदायित्वों का बोध, मातृभूमि विश्व वसुधा के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण किया जाना और अपनी कृतज्ञता की भावना को विकसित करना आवश्यक है। ये सारे खटकर्मों का भाव और किस उद्देश्य से किया जा रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या यहाँ पर हम लोगों ने पाई। खटकर्मों द्वारा अपने आप को देव शक्तियों के अनुरूप बनाकर फिर प्रतीक पूजा का क्रम चलता है। उसके लिए अपनी रुचि के अनुरूप इष्ट देव की प्रतिमा, चित्र अथवा दीपक, सुपारी, नारियल जैसे प्रतीक रखकर उनका पूजन किया जाता है। पूजन में चढ़ाए जाने वाले पदार्थों की अपनी क्षमताओं, साधन संपदाओं को प्रभु चरणों में अर्पित करने का भाव उसके साथ जुड़ा रहना चाहिए।
सही ढंग से किए जाने पर प्रतीक पूजन की प्रक्रिया में स्थूल और सूक्ष्म समर्पण का संयोग उपासक की अंतः चेतना को ऊंचा उठाने में असाधारण रूप से उपयोगी सिद्ध होता है। सार्वजनिक मंदिरों में अथवा व्यक्तिगत पूजा कक्षों में भगवान के विविध प्रतीकों की स्थापना करके उनका महामानव गुरुजनों जैसा स्वागत सत्कार किया जाता है। पंचोपचार षोडशोपचार के विधान उसी के लिए बनाए गए। जितनी देर प्रतिमा सामने रहती है उतने समय ईश्वर के सानिध्य का अनुभव होता है, उसका बड़प्पन स्वीकारा जाता है और श्रद्धाभिव्यक्ति से उन्हें सम्मानित करने वाले शिष्टाचारों का प्रदर्शन किया जाता है। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, पुष्प, चंदन, धूप दीप, अक्षत, नैवेद्य, आरती, नमस्कार आदि के विधिकृत्य समीपता और श्रद्धा की अनुभूति को विकसित करने में सहायता करते हैं। निष्ठा की परिपक्वता के लिए कल्पित देव प्रतिमाओं को यथार्थ मानने की मनः स्थिति उत्पन्न की जाती है। इससे आगे की सूक्ष्म प्रतीक पूजा वह है जिसमें आंखें बंद करके अथवा अधखुली रखकर इष्ट देव की प्रतिमा का ध्यान किया जाता है और श्रद्धा, समीपता एवं एकता की वैसी ही भावना की जाती है जैसी कि मूर्ति पूजा में स्थूल प्रतिमा की। अंतर इतना ही रहता है कि मूर्ति पूजा में प्रतीक उपकरणों की प्रत्यक्ष आवश्यकता पड़ती है, जबकि ध्यान में वह सारे कार्य मात्र कल्पना के सहारे ही पूरे हो जाते हैं। ध्यान में इष्ट देव को हंसता, मुस्कुराता और श्रद्धा समर्पण के अनुरूप प्रत्युत्तर देता हुआ सोचा जा सकता है। यह स्थिति अधिक उत्साहवर्धक होती है और एकाग्रता का लाभ भी। इसलिए इस मानस पूजा को भावनाशील, कल्पनाशील साधकों के लिए प्रयुक्त होने वाली उपासना का अगला ऊंचा चरण माना गया है। तो साथियों, ये मुख्य रूप से उपासना के विषय में विस्तार पूर्वक कही गई ये बातें। अब आज के सत्र को आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली योग साधना के पथ पर अग्रसर होने की प्रथम कक्षा साकार उपासना एवं निराकार उपासना, ये सारी बातें हम लोग अब कल चर्चा करेंगे। आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ करके सुनने के लिए, और आप सब अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। सबको धन्यवाद, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। जय राम जी की।